गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज एस के यादव। यू आर वाचिंग स्काई इंग्लिश क्लासेस। कॉन्सेप्ट बाइट के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक थोड़ा एडवांस है। जी हाँ, उन बच्चों के लिए है जो कि कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठे हैं या फिर बैठने वाले हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छा वेटेज देंगे, उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। चलिए आइए देखते हैं। तो बात हम करने वाले हैं बिंग की। ध्यान दीजिएगा, ये BEING बिंग। जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है यानी शुरुआत में आता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या ये अपने पहले कोई प्रोनाउन लेता है या नहीं लेता? अगर लेता है तो क्यों लेता है? अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता? इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन या फिर कहें बिंग से बनने वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कि बिंग को, इसके लिए आपको दो सेंटेंसेस मैंने दे रखा है। आप गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा दो सेंटेंस। चलिए, फाइन है, चलिए दिखता है। क्वेश्चन है कि बिंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। दूसरा है बिंग ए ब्यूटीफुल साइट इट चार्म्ड अस। ये दो सेंटेंसेस है। मैं अगर कहूं कि दोनों सेंटेंसेस में एक ही सेंटेंस सही है तो कौन सा होगा? अब सोच के देखिए। देखिए, पहला सेंटेंस गलत है, यानी यह सेंटेंस गलत है और यह सेंटेंस सही है। दोनों की शुरुआत बिंग से ही हुई है, परंतु एक सेंटेंस गलत और एक सेंटेंस सही क्यों? इसी कॉन्सेप्ट पे बात होने वाली है। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बात होने वाली है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए देखते हैं। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है जी? तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि बिंग हो या फिर वॉकिंग हो या फिर प्लेइंग हो या फिर डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ING वाला वर्ब का फॉर्म जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं जी? जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। जी हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसका नियम, उसी की चर्चा हो रही है। तो दूसरा नियम कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, चाहे सब्जेक्ट की बात करें या सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की बात करें, यानी सब्जेक्ट थोड़ा दूर हो लेकिन उसके लिए भी काम कर रहा हो, जिसके पहले ना हो। समझ रहे हैं? हाँ, तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ एवरी पार्टिसिपल, यानी हर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस शुड बी होना चाहिए इन द सेम सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में वो यूज किया गया है उस सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट यानी या तो उसके पहले या फिर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस या तो उसके बाद हो, लेकिन उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, फिट होना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए। समझ गए? चलिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि जनरली फॉर डे, यानी दिन की बात करनी हो तब, समय की बात करनी हो, टाइम, वेदर, मौसम की बात करनी हो, या साइट, किसी दृश्य की बात करनी हो, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट इज यूज्ड बिफोर बिंग। बिंग कह ले तो बिंग, या फिर अगर वॉकिंग है, प्लेइंग है तो उसके पहले दूसरा कोई प्रोनाउन यूज होगा। अब आइए क्वेश्चन पे, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद शायद उतना पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब ये सारे बातों का निचोड़ यहां मिलेगा, यूज मिलेगा, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि बिंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। बिंग ए फाइन डे का मतलब अच्छा दिन होने के नाते, अच्छा दिन था इसलिए, या तो प्रेजेंट में भी अर्थ निकल सकता है या तो पास्ट में भी अर्थ निकल सकता है, जरूरत पड़ेगा तो फ्यूचर में भी अर्थ निकल सकता है, तय करेगा कि इसका अर्थ प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। उसके बाद वाला सेंटेंस, उसके बाद वाला सेंटेंस में वेंट लगा हुआ है, मतलब अच्छा दिन था इसलिए, अच्छा दिन होने के नाते, वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक, हम लोग बाहर पिकनिक पे गए। अब देखिए, बिंग से सेंटेंस की शुरुआत हुई है
तो इसका सब्जेक्ट अगर इसके पहले नहीं है तो सेंटेंस में जहां भी सब्जेक्ट दिखेगा, जो कि यहां दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है जी, यहां दिख रहा है आपको, यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये सब्जेक्ट अगर इसके पहले नहीं है या इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो यहां जो होगा वो इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनेगा। क्या बनेगा जी, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। और यह सब्जेक्ट इसको रिलेट करना चाहिए, इसके लिए फिट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। अगर है तो बढ़िया, सेंटेंस ठीक है, यही रहते हुए ये इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा। अगर फिट नहीं है तो इसको इसका अपना सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन देना पड़ेगा, नियम यही कह रहा है। तो देखिए वी को थोड़ा देर के लिए इसके पहले डाल के देखिए, वी को इसके पहले डाल के देखिए, तो वी बीइंग ए फाइन डे, हम लोग अच्छा दिन थे इसलिए, अरे हम लोग अच्छे दिन कैसे हो सकते, अच्छा दिन हो, महीना हो, साल हो, वेदर हो, साइट हो, इसके लिए हम वी जैसा प्रोनाउन, आई जैसा प्रोनाउन नहीं आता, क्योंकि ये पर्सन डिनोटिंग प्रोनाउन है, उसके लिए इट आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, इट आता है। मतलब ये हुआ कि वी तो इसके पहले एडजस्ट नहीं होने वाला है, इसके पहले नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो यहाँ रहते हुए वी भले ही इसके लिए काम कर रहा हो परंतु इसके लिए काम नहीं करेगा। जब इसके लिए काम नहीं करेगा तो इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है सेंटेंस में, यानी यह सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है। तो इसको इसका अपना प्रोनाउन देना पड़ेगा। यानी यहाँ डे है, दिन की चर्चा हो रही है, और दिन की जब चर्चा होती है, मौसम की जब चर्चा होती है, महीना साल की जब चर्चा होती है, तो वैसे स्थिति में हम प्रोनाउन इट डालते हैं। यानी यहाँ वी नहीं, यहाँ इट की जरूरत है। यानी सेंटेंस होगा, इट बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। समझ गए? नहीं समझे हैं, आगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे, वेट कीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, बीइंग ए ब्यूटीफुल साइट। अब साइट की बात कर रहा है, बिंग लगा हुआ है उसके पहले, ठीक है, यहां भी डे की बात कर रहा था, बिंग लगा था, लेकिन उसके बाद देखिए इट चार्म्ड अस, यानी अच्छा सुंदर दृश्य था, इसलिए क्या किया ये जी, हम लोग को आकर्षित किया, अपने तरफ खींचा। कौन? अच्छा साइट, अच्छा ब्यूटीफुल साइट था, वही हम लोग को अपने तरफ खींचा। अब देखिए फिर से यहाँ जब हम वी की बात कर रहे थे, यहाँ इट की बात करेंगे। अब इट इस चार्म्ड के लिए तो सही है, अब इट ये इस बिंग के लिए भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का काम करना चाहिए। अगर करेगा तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं करेगा तो गलत है। तो इट ने तो आकर्षित किया, और इट जब इस साइट के पहले डालेंगे, सॉरी बिंग के पहले डालेंगे, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? साइट की बात हो रही है। यहाँ डे की बात हो रही थी, जो वी नहीं हो सकता है, हम लोग डे नहीं हो सकते, परंतु साइट के लिए प्रोनाउन इट आ सकता है। क्या आ सकता है? नीचे हमने चर्चा किया था, नीचे हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि चर्चा हुई थी कि बात डे की हो, टाइम की हो, वेदर की हो या साइट की हो, इट जो है यूज किया जाता है एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तब यहाँ हम अगर इट डाल दें, यहाँ अगर हम इट डाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ सही है, मतलब इट यहाँ मान लिया जाए तब भी, या फिर इट यहाँ हो तब भी, बात वही है। यहाँ जो वी था यहाँ नहीं हो सकता है, तो इसको अलग से इट देने की जरूरत पड़ी, यानी इस पार्ट में गलती था, क्योंकि इसे इसके पहले इट की जरूरत है, परंतु इट यहाँ रहते हुए भी इस बीइंग के लिए भी सूटेबल है और इसके लिए भी सूटेबल है, तो यहाँ इट लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस यहीं से शुरू होगा और ये सही है। बीइंग ए ब्यूटीफुल साइट इट चार्म्ड अस, परंतु ऊपर वाला गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ वी था और यहाँ इट है। इट दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सब्जेक्ट का काम कर सकता है, दोनों को रिलेट कर सकता है, दोनों के लिए फिट है, परंतु वी वेंट के साथ फिट था, बीइंग के साथ फिट नहीं था, इसलिए इसे इट देना पड़ा। और यहाँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सेंटेंस की शुरुआत होगी और सेंटेंस सही है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे अब भी तो आइए और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और पूरा अच्छा से समझते हैं। टेंशन नहीं लेना है जी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए जरा सा,
आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, देखिए तो जरा सा। या दिस इज योर क्वेश्चन एंड मेक इट फास्ट, सॉल्व इट फास्ट। देखिए तो, प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नेक बिट हिज चाइल्ड। बाइट का बिट है, बाइट यानी काटना, सांप का काटना, बाइट। प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेलते हुए एक सांप ने उसके बच्चे को काट लिया। ये बताइए यहां सब्जेक्ट कौन है? तो ए स्नेक है, जो इस बाइट के लिए भी आ रहा है, और नियम तो ये कह रहा है कि यही प्लेइंग के लिए भी आ रहा है। तो थोड़ा सोच के देखिए, क्या सांप ही खेल रहा था? क्या सांप ही खेल रहा था कि बच्चा खेल रहा था? बच्चा खेल रहा था जिसे सांप ने काटा। यानी काटने का काम तो सांप ने किया, ठीक है, सब्जेक्ट तो सांप है, ठीक है, लेकिन खेलने का काम सांप नहीं कर रहा था। मतलब यहां इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अगर स्नेक को मानते हैं तो वह गलत है। यानी यहां कुछ डालने की जरूरत है जो कि इस बच्चे के लिए आएगा, क्योंकि प्लेइंग करने का काम, खेलने का काम बच्चा कर रहा था। यानी ये सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस के इस पार्ट में गलती है, इसके पहले कुछ डालना पड़ेगा। तो फिर इतना तो कंफर्म हो गया एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, इतना तो कंफर्म हो गया कि यहां गलती है, आंसर तो यही है। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, पकड़ तो लेंगे ना। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कह रहा है कि आप जो है इस प्लेइंग को इसका सब्जेक्ट दीजिए। तो वैसे स्थिति में देख लीजिए, जब बिंग सेंटेंस के शुरुआत में हो, वेदर की बात हो, साइट की बात हो, डे टाइम की बात हो, तो वैसे स्थिति में केवल इट पहले डाल के काम चलाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं, केवल इट बिंग करके काम चलाया जा सकता है। परंतु जब किसी पर्सन के एक्टिविटी की बात हो, प्लेइंग हो, ड्रिंकिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर होगा, लंबे फ्रेजेस जुड़ेंगे। वो फ्रेज क्या होगा देख लीजिए। तो इस प्लेइंग के पहले, अब प्लेइंग कौन कर रहा था जी? तो उसका बच्चा कर रहा था। तो वैसे स्थिति में यहां हमको एक कंजंक्शन देना पड़ता है, वाइल। वाइल हिज, कौन प्लेइंग कर रहा था? तो हिज चाइल्ड, वाइल हिज चाइल्ड। तब अब चूंकि बात पास्ट की है तो वाज प्लेइंग। ये पूरा का पूरा, यानी ये पूरा का पूरा हमें जोड़ना पड़ेगा, किसके पहले? इसके पहले। वाइल हिज चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी जब उसका बच्चा गार्डन में खेल रहा था, ए स्नेक बिट हिज चाइल्ड, उसके बच्चे को काट लिया। तो हिज चाइल्ड ना लगा के अगर इसके बाद यहां हिम भी लगा दिया जाए तो सही है, लेकिन हिज चाइल्ड भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब बात पर्सन की हो तो इतना कुछ जोड़ना पड़ता है, जब बात दिन, महीना, साल, साइट या वेदर की हो तो केवल इट से काम चल जाता है। ठीक है जी। एक सेंटेंस और दे दें क्या हम आपको? एक सेंटेंस अगर इसी में हम फ्रेम करें, देखिएगा जरा सा। प्लेइंग इन द गार्डन आई स, या फिर आई स ना कह के इसी सेंटेंस को फ्रेम कर दे, हिज चाइल्ड स ए लॉन्ग स्नेक। अब देखिए तो जरा सा, अब सब्जेक्ट कौन बन गया? इसमें था स्नेक और यहां बन गया हिज चाइल्ड। अब हिज चाइल्ड ने स किया, देखा, और हिज चाइल्ड क्या कर रहा था? प्ले कर रहा था, खेल रहा था, प्लेइंग कर रहा था। यानी हिज चाइल्ड के लिए दोनों एक्टिविटी संभव है। एक सब्जेक्ट ये दोनों काम कर सकता है, दोनों को रिलेट कर सकता है, दोनों का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक उसी प्रकार चार्म्ड वाला जो पहले लिखे थे, ब्यूटीफुल साइट वाला। तो ऐसी स्थिति में यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहां कुछ भी नहीं होगा, यानी यहां पे कुछ नहीं होगा, सीधे यहीं से प्लेइंग इन द गार्डन हिज चाइल्ड सॉ ए लॉन्ग स्नेक। जबकि यहां हमें करना पड़ा था कि वाइल हिज चाइल्ड वाज प्लेइंग। समझ गए? समझे कि नहीं समझे ये बताइए? समझ गए होंगे, पूरा उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है,
चूंकि वीडियो लंबा है, परंतु हर बातों का मैं बारीकी से ध्यान रखना हो, क्योंकि इसके बाद फिर बिंग वाला प्रॉब्लम रह ही नहीं जाना चाहिए। बिंग बिंग वेरी डार्क। अब बात तो फिर वेदर की हो रही है, पूरा अंधेरा हो गया था। बिंग वेरी डार्क, द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। अंधेरा हो चुका था, पूरा अंधेरा होने के चलते जो विजिटर थे, आए थे घूमने के लिए, फाउंड इट डिफिकल्ट, उन्हें बड़ा परेशानी हुआ, टू लोकेट, पता लगाने में, स्विच कहाँ है उसका पता लगाने में उनको दिक्कत हुआ विजिटर्स को। अब छोड़िए पूरा अर्थ क्या निकल रहा है उसका बहस नहीं है, बहस है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके लिए तो फाउंड ठीक है, क्या उसके लिए बिंग सही है, यानी इस बिंग के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का काम करेगा, अगर करेगा तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं करेगा तो नहीं सही है। अब देखेंगे कि विजिटर को अगर इधर लाते हैं तो ये बताइए विजिटर वेरी डार्क होगा क्या, यहाँ तो बात वेदर की है, विजिटर वेरी डार्क नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में बात वेदर की है तो यहाँ केवल इट देंगे, काम चल जाएगा। इट बिंग वेरी डार्क, जो कि इक्विवेलेंट है इट वाज वेरी डार्क के। समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में हम बिंग से काम चला लेते हैं, इट बिंग वेरी डार्क। लेकिन बिंग के अलावा दूसरा हो तो फिर उसके पहले पूरा बजाते वाइल ही वाज प्लेइंग, या फिर अगर दे है तो दे वेयर प्लेइंग, ऐसा करना होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब एक पते की बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन बिंग से आते हैं, और बिंग के बाद वाला जो फ्रेज होता है उसमें या तो टाइम या तो वेदर या तो साइट की चर्चा होती है। तो फिर हम तो कह सकते हैं कि आप उसके पहले इट लगाइए, बिंग वाला सेंटेंस दिखाई दे तो। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ ले और उसे समझ लें और थोड़ा सा कोरिलेट भी कर लें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।